हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है, क्या बुल रन एंड हो चुका है और क्या अल्ट कॉइन सीजन इस बार कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों भी सवालों को आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या सच में बुल रन यहां पर एंड हो चुका है और क्या यहां से अब हमें अल्ट कॉइन सीजन आता हुआ दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां पर डेटा के ऊपर कि डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करना ना भूलिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहां पर अगर हम बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न देखें तो जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1,16,000 का जो जोन है जहां पर हमें मूविंग एवरेज क्लस्टर दिखाई दे रहा है, वहां से एक रिजेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद जो है बिटकॉइन हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वही एग्जैक्ट यहां पर हमें होता हुआ दिखाई दिया। मूविंग एवरेज क्लस्टर का रेजिस्टेंस लेकर जो है बिटकॉइन पिछले 2 दिनों से हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब अगर हम यहां पर देखें तो बिटकॉइन की जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन जो है वो लगभग $1,07,000 का जो जोन है वो यहां पर बन जाता है। अगर हम इससे पहले भी देखें तो यहां पर बिटकॉइन ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और यहां पर भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वापस से एक बार आपको उस जोन में आता हुआ दिखाई दे और फिर वहां से एक बाउंस बैक देकर अपवर्ड मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिले। अगर हमें यहां से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करना है और वापस से एक बार बिटकॉइन में स्ट्रेंथ देखनी है तो बिटकॉइन को यहां पर जो हाई बनाया है $1,16,038 का वो जो है ब्रेक करना जरूरी रहेगा। अगर वो हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है यहां पर हमें अगेन एक अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अब काफी सारे लोग परेशान हैं क्योंकि ये फ्लैश क्रैश जो है 10 तारीख को हमें आता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद जो है लोगों के मन में काफी ज्यादा डर बैठ गया। बट अगर एक्चुअल में आप देखो तो एक्चुअल में इस वीक को अगर आप छोड़ दो तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है वो जुलाई 2025 से लेकर अब तक एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, जिसके नीचे की साइड लगभग 1,07,500 का है और अपर साइड को अगर हम देखें तो लगभग 1,24,900 या 1,25,000 हम सीधा राउंड फिगर में कह सकते हैं, वो एक जोन है जिसके बीच में बिटकॉइन हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी इस क्रैश के बाद भी बिटकॉइन अभी भी जो है वो बुलिश है और यहां से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न पर देखो तो वीकली चार्ट पैटर्न पर जो है आपको यहां पर एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा जिसमें बिटकॉइन जो है वो बार बार 50 SMA पर जो है वो आता हुआ हमें दिखाई देता है और ये ट्रेंड जो है जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ है बियर मार्केट एंड होने के बाद तब से हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम देखें तो यहां पर देखिए पहली हमें रैली आती हुई देखने को मिली थी, उसके बाद 50 SMA पर जो है बिटकॉइन आया था, उसके बाद उसने वहां से एक रैली स्टार्ट की, नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद जो है वापस से एक बार हमें रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से एक बार जो है बिटकॉइन ने 50 SMA से रैली स्टार्ट की, वापस से एक बार नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट यहां पर हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया और 50 SMA से वापस से एक बार बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया और इस बार वापस से एक बार एक नया ऑल टाइम हाई बनाकर 50 SMA पर बिटकॉइन हमें आता हुआ दिखाई दिया। तो ये चार्ट पैटर्न जो है वो बिटकॉइन के अंदर पिछले काफी दिनों से दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर बिटकॉइन के अंदर जो है जो ये 10 अक्टूबर को क्रैश आया है उसकी वजह से बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया। वीकनेस जो है अभी भी मुझे बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म जोन में देखो तो वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम यहां पर बात करें अल्ट कॉइन सीजन की तो अल्ट कॉइन सीजन भी जो है वो भी मुझे जो लगता है कि वो आपको जरूर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप इस वक्त रेट कट के चांसेस देखो तो अक्टूबर में रेट कट के चांसेस जो है वो 96% के ऊपर हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज ही मैं देख रहा था दिसंबर के भी रेट कट के चांसेस जो है वो 90% के ऊपर चले गए हैं फेड वॉच टूल पे। तो ऐसे में अगर रेट कट्स होंगे तो लिक्विडिटी हमें मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई देगी और जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है वो रिस्की एसेट्स की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है। तो जरूर इस बार का जो बुल रन है वो डिलेड है बट प्रीवियस बुल रन के मुकाबले जो है वो अलग नहीं है। अलग इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीवियस बुल रन में भी पहले बिटकॉइन परफॉर्म करता था, फिर जो पैसा है वही रोटेट होकर हमें इथेरियम में आता हुआ दिखाई देता था, फिर वो जो है लार्ज कैप कॉइन्स में जाता हुआ दिखाई देता था और फिर जो है आखिर में हमें जो छोटे मिड कैप कॉइन्स है या स्मॉल कैप कॉइन्स है उनमें जाता हुआ दिखाई देता था जिसे हम अल्ट कॉइन सीजन कहते हैं। तो वही जो है सिनारियो यहां पर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। बस चेंज ये है
कि प्रीवियस बुल रन के हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में वो एंड हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो यहां पर अल्टकॉइन सीजन जरूर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का मैं कुछ रीजन भी बताता हूं। अगर आप अलग अलग इंडिकेटर्स को भी देखो, जो इंडिकेटर्स आपको प्रीवियस बुल मार्केट में बिटकॉइन का टॉप जहां पर बनता था वो इंडिकेट करते हैं, तो पाए बिटकॉइन साइकिल टॉप इंडिकेटर को देखो तो वहां पर भी हमें अभी तक जो है टॉप बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसके अलावा फंडिंग रेट हिट मैप को भी अगर हम देखें यहां पर, तो फंडिंग रेट हिट मैप में भी कोई खास जो है हमें फंडिंग रेट एक्सट्रीम पर जाती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है उसमें अभी यूफोरिया आना बाकी है। मार्केट जो है वो अभी भी एक मिडल जोन में ही चल रहा है। वो अभी तक जो है बहुत ज्यादा ग्रीडी हमें होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के कंडीशन में टॉप जो है वो नहीं बनते। टॉप हमेशा यूफोरिक फेज में जाकर हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपके साथ जो है यहां पर शेयर करने वाला हूं एक ऐसा एक्सचेंज जो कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो INR पेयर में जो है प्रोवाइड करता है। इसका नाम है Pi42। अगर आप Pi42 के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको जो है 1% TDS के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लैट 30% टैक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करोगे और आपका प्रॉफिट होगा तो वो जो है आपका बिजनेस इनकम काउंट किया जाएगा। उसके ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा। Pi42 के ऊपर आपको 75x तक का जो है लेवरेज मिलता है और आप यहां पर लॉसेज जो है वो भी ऑफसेट कर सकते हो। Pi42 इंडियन गवर्नमेंट के साथ यानी कि FIU के साथ रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ ये जो है वो API ट्रेडिंग को भी जो है वो सपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर आप API ट्रेड करते हो, बॉट ट्रेड करते हो, तो जरूर Pi42 के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो फिर जो है आपको आपकी ट्रेडिंग फीस में भी जो है वो रिबेट मिलेगा। तो जरूर जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर की है। Pi42 के ऊपर जरूर अकाउंट ओपन कीजिए। अब अगर हम यहां पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के अंदर भी जो है हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है और ये ऑब्वियस चीज है, क्योंकि यहां पर जो है काफी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन इथेरियम में हमें देखने को मिला था और प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो इस जोन में हमने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और इसी लेवल से अगर रिट्रेसमेंट आया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इथेरियम जो है यहां से हमें बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे और एक हायर लो बनाकर वापस से एक बार ये जो 4233 का जोन है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। अगर वो जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है इथेरियम के अंदर वापस से एक बार स्ट्रेंथ हमें आती हुई दिखाई देगी और उस हालत में इथेरियम वापस से एक बार 4850 का जो जोन है जहां से मल्टीपल टाइम इथेरियम जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, उस जोन में एंटर करता हुआ दिखाई देगा। तो स्ट्रेंथ अभी भी इथेरियम में है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी जो है वापस से एक बार बाउंस बैक जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्ट कॉइन जो है वो काफी ज्यादा अभी ब्लीड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से जो है यहां पर काफी ज्यादा बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद जो है अब बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। बट अगेन जैसे इथेरियम के अंदर स्ट्रेंथ आती है वापस से एक बार, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद वापस से एक बार अल्ट कॉइन्स भी जो है वो हमें रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। Pi42 के ऊपर अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जरूर जाइए और Pi42 के ऊपर अकाउंट ओपन कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर करके रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।